नामुद्दुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम आसिफ अली राव। आज की जो वीडियो है वो हमारे एक दोस्त के, हमारे व्यूवर्स हैं, उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि हम बालों के जो हम लोग कलर करते हैं और उस कलर की वजह से हमें एलर्जी का सामना करना पड़ता है, उस मसाइल के हल के लिए आप हमें कुछ बताइए या उसकी वजह बताइए कि ऐसा क्यों होता है। तो आज हम जो वीडियो तरतीब दे रहे हैं वो इसी चीज़ के ऊपर है कि जब हम बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो हम कलर लगाते हैं तो उसका रिएक्शन हमें क्यों होता है या उसकी एलर्जी हमें क्यों महसूस होती है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं उनको चाहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। और ये कहने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि तसलसल के साथ वीडियो आप तक पहुँचें। अब हमारी स्किन की एलर्जी क्यों होती है, जब हम कलर लगाते हैं तो वो हमें क्यों तकलीफ़ पहुंचाता है, और ये एक केस नहीं, बहुत सारे केस अगर पाकिस्तान में देखें तो ऐसा होता है, नज़र आता है। अब सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश करें कि हमारे बालों के सफ़ेद होने की वजह क्या बनती है, या कबल अज़ वक्त जो हम, चूँकि हम बाल तभी काले करते हैं जब बाल सफ़ेद होते हैं, और हम बजाय इसके कि हम उस कंडीशन को समझने की कोशिश करें कि हमारे बाल क्यों सफ़ेद हो रहे हैं, हम ऊपर से काला कोला या इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो लगाना शुरू कर देते हैं, जिसका नुकसान हमारी जिल्द के अंदर महसूस होता है। अब इस कंडीशन में एक पेशेंट काफ़ी अर्सा पहले अटेंड करने का मौका मिला, तो वो जब भी अपने बालों के कलर लगाते थे तो उनको एलर्जी का सामना करना पड़ता था, स्किन एलर्जी उनकी बढ़ जाती थी। तो उनसे जब मेरी गपशप हुई, चूँकि लेबॉर्ट्री के इंचार्ज थे नूर मोहम्मद साहब, उन्होंने जब उनसे मेरी गपशप हुई तो मैंने उनको क्या कहा, मैंने उनको कहा कि आपके जिस्म की रतूबात खुश्क हो रही हैं, आपका खून थिक होना शुरू हो चुका है, यानी खून में तेज़ाबियत है, खून में गलाज़त है और खून की सफाई नहीं हो रही है। तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप काजू, अखरोट और इसके अलावा अंजीर और खजूर और बकरे की यखनी, इस किस्म की चीज़ों का आप इस्तेमाल कीजिए। तो उन्होंने बजाय ये कि समझने की मेरी बात को, और उन्होंने इस्लामाबाद एलर्जी सेंटर में रब्ता किया, वहाँ जाके उन्होंने रिपोर्ट्स करवाई। रिपोर्ट्स करवाने के बाद जब नताइज आए तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो डॉक्टरों ने भी वही बात कही कि या तो ये सारी उम्र गोलियाँ खानी पड़ेंगी आपको, ये खाएँ, या फिर आप काजू, अखरोट और इस किस्म की जो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ ये इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो देखें इससे क्या साबित हुआ, इससे साबित ये हुआ कि हमारे जिस्म में जब भी इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है या बाल कबल अज़ वक़्त सफ़ेद होते हैं, ज़्यादातर जो वजूहात देखने में आती हैं वो दो किस्म की होती हैं, लेकिन दोनों में से एक ज़्यादा है, एक कम है। जिस्म में रतूबात की ज़्यादती होने की वजह से, रतूबात के ज़्यादा बढ़ जाने की सूरत में भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, क्योंकि जिस्म के अंदर एसिड कम हो जाता है, तेज़ाब कम हो जाता है, क्योंकि तेज़ाब भी एक मखसूस लेवल तक हमारी बॉडी का अल्लाह पाक ने हिस्सा बनाया है, अगर ये ना हो तो दिल काम नहीं करेगा। अब इस कंडीशन को नॉर्मल करने के लिए, चूँकि इस कंडीशन के पैदा होने की वजह हमारे सामने आती है हमारी अपनी खुराक की बेतरतीबियाँ, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया रतूबात की ज़्यादती भी बालों को सफ़ेद करती है। और दूसरी सबसे पाकिस्तान में देखने में जो सबसे ज़्यादा अहम वजह नज़र आती है वो है बालों का कबल वक़्त सफ़ेद होना रतूबात के खुश्क होने की वजह से, यानी खून के गाढ़ा होने की वजह से, तेज़ाबियत की वजह से, कॉन्स्टिपेशन के मसाइल की वजह से। ये जो चीज़ें हैं ये खून को गाढ़ा करने का सबब बनती हैं। अब इस कंडीशन में चूँकि काजू, अखरोट, अंजीर, खजूर, बकरे की यखनी, गर्म पानी में शहद, तिल, ये तमाम की तमाम जितनी चीज़ें, जैतून हो गया, अदरक हो गया, काली मिर्च हो गई, ये सब की सब खून के फासिद मवाद को साफ़ करती हैं, खून की सफाई के साथ साथ जिगर को एक्टिव करती हैं, खून को पतला करने का भी सबब बनती हैं। तो ये कैफियत बचती है कि जिससे हम बेहतरीन नताइज हासिल कर सकते हैं इस एलर्जी के हवाले से, क्योंकि जैसे जैसे हमारे खून में हरारत बढ़ेगी, एसिडिटी कम होती जाएगी, तेज़ाबियत कम होती जाएगी, तो हमारे मसाइल तेज़ी के साथ हल होंगे। याद रखें कभी भी हरारत की वजह से बाल सफ़ेद नहीं होते, क्योंकि हरारत एक ऐसी चीज़ है जो रंग को पुख्ता कर देती है और कलर को पूरा पक्की तरह चढ़ाती है। लेकिन अगर एसिडिटी हमारी जिस्म में बढ़ जाती है, उसकी वजह से हमें नज़ले ज़ुकाम का या बलगम का, केरे का मसाइल का सामना करना पड़ता है, हमारा निज़ाम डिस्टर्ब होता है, तो हमारे मुसलसल खून के अंदर तवानाई की कमी वाक़ होना शुरू हो जाती है, और ये तवानाई की कमी फिर हमारे जिस्म में कमज़ोरी का सबब बनती है।
یاد رکھیں ہمارے جسم کے بال ہوں یا ہماری ہڈیاں ہوں، یہ اپنی طاقت انسانی خون سے حاصل کرتے ہیں، اور انسانی خون کے اندر اگر طاقت برقرار ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ تیزی کے ساتھ بال سفید ہونے چاہیے۔ بہت سارے لوگ میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ آپ کے بال قبل از وقت سفید ہوئے۔ اس میں لوگوں کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ میرے ساتھ زندگی میں 2 حادثات ہوئے بڑے سویر قسم کے، جس میں میری زندگی اور موت کی کشمکش میں رہا۔ اس درمیان مجھے لوگوں کے بلڈ لگے، بیرونی جب بلڈ لگتا ہے تو اس کے اندر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ آپ کے خون میں منتقل ہوتی ہیں، اور بدقسمتی کے ساتھ میرا ساتھ بھی ایسا ہوا کہ مجھے جب بلڈ لگے اوپر سے کچھ 6-7 بیگ لگے ایک ٹائم میں، تو وہ بلڈ کی وجہ سے پھر میرے بالوں میں قبل از وقت سفیدی شروع ہوئی، ورنہ حقیقت میں انسان کے بال کبھی بھی جلد سفید نہیں ہونے چاہیے۔ اس کی مثال ہم اپنے آقا اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لے لیتے ہیں کہ سرکار 63 برس کی عمر پائی، اور 63 برس کی عمر میں سرکار کے 11 کے 13 بال سفید تھے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کا قبل از وقت بال سفید ہونا یہ انسان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح جو الرجی کا معاملہ ہے وہ بھی سیم اسی طرح ہے۔ جب آپ کا خون گندا ہونا شروع ہو جاتا ہے، خون میں غلاظت آنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ غلاظت صاف نہیں ہو پاتی، اور کڈنی آپ کی ایکٹیو نہیں رہ پاتی، اور آپ کی خوراک میں مسلسل وہ چیزوں کا استعمال رہتا ہے کہ جو تیزابیت کو بڑھاتی ہیں، خشکی کو بڑھاتی ہیں، الرجی کو پیدا کرتی ہیں، تو پھر آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ چیلنج ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس کنڈیشن سے نبردزمہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو جائیں، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہے، کیونکہ جب تک آپ کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہوگی، آپ کی خوراک ٹھیک نہیں ہوگی، آپ کی میڈیسن آپ کی طبیعت کے کنڈیشن کے مطابق نہیں ملے گی، تو آپ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔